जितने भी भक्त आए सभी जितना भी बताना तो सब बता चुके। मेरे लिए तो कुछ बचा ऐसा ही नहीं है। किसी ने परिचय दे दिया, किसी ने शिक्षाएं बता दी, किसी ने सिद्धांत बता दिए। तो मैंने पहले ही ये सोच लिया था कि बच्चों की तैयारी में इतना मेरा समय निकल गया कि मुझे इतनी तैयारी के लिए समय नहीं मिला। और जितने वक्ताओं की सूची मेरे पास आई तो मैंने यही समझ लिया था कि भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान उपलब्ध होंगे ही। तो फिर मैंने ज्यादा समय नहीं था तो मैंने एक कहानी ही उनके पूर्व भाव की एक मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। प्रवचन में तो मैंने पहला भाव जो उनका महावीर भगवान का था पुरुरवा भील, तो उसकी कथा भी सुनाई थी। और सेकंड भाव जो था कि आदिनाथ के घर में रहते हुए मारीची के रूप में जन्म लिया, कि ऐसा नहीं है कि धर्मात्माओं के यहाँ पे भी कष्ट नहीं होते हों, कि मारीची के रूप में भी उन्होंने रहकर के 363 मत मिथ्या मान्यताएं चलाई थी। और वही जीव जब उल्टे कार्य कर करके मतलब उल्टी मार्ग प्रभाव कर करके ऐसे मत खड़े किए और वही जीव अंतिम हमारे शासन नायक धर्म पिता बनते हैं। और वही कहते हैं पहली शिक्षा में कि प्रत्येक आत्माएं समान है, कोई अलग ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं है। और अगर वही बात का अगर हम पूर्व भाव में जाके देखें तो उन्होंने तो इतने सारे मत खड़े किए थे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि भगवान महावीर की पूर्व पर्याय में एक पर्याय सिंह पर्याय भी रही। जब वासु पूज्य भगवान का निर्माण हो चुका था तब उनसे ही उन्हीं के काल में दीक्षित दो मुनिराज थे, अमित कीर्ति और अमित प्रभ। और उनको सहज ही भाव आया कि क्यों ना विदेश क्षेत्र जाकर के सिंह भगवान के दर्शन करना चाहिए। और वहां पर दर्शन किए और सहज ही प्रश्न उमड़ पड़ा उनको कि भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे, क्योंकि हमारे अभी भगवान वासु पूज्य का काल तो चल रहा है लेकिन वो निर्वाण जा चुके हो, तीर्थंकर का विलय है। तो उनको सहज ही प्रश्न उठा कि अंतिम धर्म पिता कौन होंगे। तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि अंतिम धर्म पिता भगवान महावीर होंगे। तो उन्होंने फिर सेकंड प्रश्न किया कि वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है। तो दिव्य ध्वनि में आया कि भगवान महावीर की पूर्व जो पर्याय अभी है वह भरत क्षेत्र के विपुलाचल पर्वत के रूप में सिंह की पर्याय में वो एक हिरण का शिकार कर रहे हैं। तो संजुलन कसाय के उदय रहते हुए भी सहज भाव आया ही उन्हें और वो वहां से विहार करके भरत क्षेत्र में आए और उनका मार्गदर्शन दिया। मुनिराज तो शांत सौम्य मुद्रा के धारी होते हैं, उनके लिए भीड़ और किसी माहौल की जरूरत नहीं होती है। जैसे कहा भी है, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन तुति करन अर्घा बतारन सिपरावन मैं सदा समता धरन। जैसे जैसे मुनिराज भरत विदेश क्षेत्र से भारत की ओर आ रहे थे, विपुलाचल पर्वत पर नीचे उतर रहे थे। ये सिंह हिरण की ओर भाग रहा था, वो नीचे उतर रहे थे, वही भाग रहा था, वो नीचे उतर रहे थे। भागते 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 शेर को जैसी उसकी दृष्टि में पड़ा कि ये दो मुनिराज या दो मनुष्य कौन आ रहे हैं, कि सारी दुनिया सारे लोग तो मुझसे डरते हुए कौन है निडर प्राणी जो मुझसे डर नहीं रहे। जैसी उनकी वेशभूषा देखी और उन शेर बिल्कुल आकुल व्याकुल होकर के टकटकी लगा करके खड़ा हो गया। वो जिसका शिकार कर रहा था उस हिरण की हाथों में तो पंजे गाड़े दिए थे, उसके हाथ पैर जो थे पूरे खून से लथपथ थे, मुंह भी खून से लथपथ ही था एक प्रकार से। और जब मुनिराज को निहार रहे थे तो वो टकटकी लगा करके देख रहा था कि ये कौन आ गए हैं। जैसी टकटकी लगा करके देखते देखते उसकी आंखें नम हो गई और देखने लग गया कि ये कौन है। मुनिराज संबोधन करने लगे, हे मृगराज तुम पहचानो अपने स्वरूप को। संबोधन करने लगे, वो स्वभाव अंदर से तो भीगा ही हुआ था। संबोधन करते हुए बोलने लगे, हे मृगराज तुम पहचानो अपने आप को। तुम अनंत भव की यात्रा करते करते थक गए, अब तुम्हारा ज्यादा समय शेष नहीं है इस भव में। तुम पहचानो, तुम वो जीव हो जिससे 3 लोग का कल्याण होने वाला है। तुम कहाँ पड़े हो ये दुनिया में, संसार में, किसका अभाव करने के लिए भाग रहे हो, किसका शिकार कर रहे हो आप। जीव आप किसी को मार नहीं सकते, तुम किसी को बचा नहीं सकते, तुम तो स्वयं चेतन राजा हो। मुनिराजों के वचन सुनकर सिंह को पूर्व भाव की बातें याद आने लगी।
रोने लग गया, आंखों से टकटकी लगाने के देखने लग गया। उसके पास कोई अर्घ नहीं था। हम जैसे मनुष्य तो नहीं था कि वो चावल ला के उनके आगे समर्पण करके अर्घ चढ़ा दे। तो उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए कि उसकी इतनी धारा बही कि उनके चरणों तक जा पहुंची और उसके अर्घ वही आंसू ही अर्घ बन गए। और जब आंखें अंदर से भीग गए परिणाम, तो वह मुनिराज के सामने उसको जाति स्मरण तो हो गया, पूर्व भाव की बातें याद आने लगी। तो मुनिराज से वह अपने दुख दर्द व्यक्त करने लगा कि हे प्रभु, मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे जबान खींची गई, मुझे ताड़ा पिटाड़ा पानी नहीं मिला, मुझे बेस्या कितने भाव पर्यायों में जाने को मिला, लेकिन मैंने कहीं सुख नहीं पाया। मैंने ऐसा क्या उपकार किया दुख प्राणी ने, मैं पापी जीव ने मैंने क्या उपकार किया कि आप मुझे इतनी दूर से मुझे उपदेश करुणा करके आप उपदेश देने आया, आपको किसने भेजा? मुनिराज कहने लगे, तुम पापी नहीं, तुम भगवान हो। तुम पापी नहीं, तुम आत्मा हो। तुम पापी नहीं, तुम तो तीर्थंकर की पर्याय में जाने वाले हो। तुम 3 लोग का कल्याण करने वाले हो। अरे, जो दूसरों को उपकार करने में निमित्त हो वो कभी पापी नहीं हुआ करता। आत्मा तो सिद्ध के समान है, चाहे वो वर्तमान में हो या भविष्य में हो या भूतकाल में हो, चाहे निर्बोध में रहे या मनुष्य पर्याय में या मोक्ष में, वो तो आत्मा ही है ना स्वभाव से। तो उसकी बातों को सुनकर के उतना गदगद हुआ। वह अपनी स्वभाव सम्मुख होते 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 उसने अपने अंदर ही अंदर अन्य जल पानी का त्याग कर दिया, अणुव्रत इत्यादि धारण कर लिए और उसी पर्याय में पहले सम्यक दर्शन पाया था, लेकिन किसी निमित्त के कारण या किसी कारण वो छूट गया, टूट गया, लेकिन वो सिंह की पर्याय में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो जब पूछ वाला सम्यक दर्शन कर सकता है तो हम मूछ वाले क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कि त्रियंश पर्याय में रह करके मुझे इतना पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और वही उसका मोक्ष मार्ग का तिलक हो गया, तो हम मनुष्य पर्याय में आकर के अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते? ये कहानियां, ये जन्मोत्सव बार बार इसलिए दोहराए जाते हैं